देखो अभी हाल ही में अमेरिका में हमें क्या देखने को मिला है, एक मामला सामने आया है। उसमें एक अश्वेत व्यक्ति, एक ब्लैक अफ्रीकन अमेरिकन व्यक्ति जो है, उसकी पुलिस हिरासत में मौत हो गई। तो इसको लेकर काफ़ी सारे विरोध जो है देखने को मिल रहे हैं। और इसी संबंध में आज का हमारा एडिटोरियल चर्चा करता है कि लैंड ऑफ द माइन, अनफ्री लैंड कहा गया है यहाँ पर अमेरिका के लिए, कि भाई अमेरिका जो है वह अभी भी एक ऐसी भूमि है, एक ऐसा क्षेत्र है ऑफ द अनफ्री, कि भाई अमेरिका बात तो करता है कि वहाँ जो है सब लोग फ्री हैं, सब लोग मुक्त हो गए हैं, लेकिन अभी भी जो है अमेरिका लैंड ऑफ द अनफ्री, कि भाई अभी भी अमेरिका में जो है एक तरीके से आप कह सकते हो कि रेसिज्म, नस्लीय भेदभाव अभी भी बना हुआ है। अभी भी एक तरीके से आप कह सकते हो कि अमेरिका पूरी तरीके से आज़ाद नहीं हुआ है। अमेरिका इज़ इन ग्रेट नीड ऑफ लेजिस्लेटिव रिफॉर्म। एडिटोरियल कहता है कि भाई अमेरिका को जो है सर्वाधिक ज़रूरत है किस चीज़ की? कानूनी सुधार। लेजिस्लेटिव मतलब कानूनी, रिफॉर्म यानी सुधार। दैट सपोर्ट्स मतलब ऐसा कानूनी सुधार अमेरिका को चाहिए, ऐसे कानूनी सुधार की अमेरिका को ज़रूरत है जो कि सपोर्ट करे किस चीज़ को? ए प्लूरलिस्ट इथोस। इथोस का मतलब होता है लोकाचार, है ना, कि भाई कोई भी जो एक तरीके से आप कह सकते हो नियम, समाज के कुछ नियम होते हैं ना, उनको आप कह सकते हो लोकाचार, इथोस। प्लूरलिस्ट इथोस का मतलब है बहुलतावादी लोकाचार। कुल मिला के अमेरिका को कुछ ऐसे नियम और ऐसे कानून चाहिए जो कि सभी के लिए समान हो। मतलब बहुल वर्ग है ना, मतलब जो मेजोरिटी वर्ग है उन सभी के लिए जो है एक तरीके के समान नियम चाहिए, है ना, उस तरह के कुछ नियम अमेरिका को ज़रूरत है। आगे देखते हैं। अब ये जो एक तरीके से ध्यान देना, अब ये जो पहली लाइन लिखी गई है ना, पहले मैं आपको इसका पूरा हिंदी अर्थ समझा देता हूँ। ये देखो थोड़ी सी बड़ी है और ये क्या है, थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड लिखी गई है। कभी कभी क्या होता है, जैसे किसी कविता की शुरुआत होती है या किसी आलेख की, किसी भी लेख की, किसी भी आर्टिकल की शुरुआत होती है ना, तो वो बड़े ही रोचक अंदाज में लिखने की कोशिश करते हैं उसे। अब देखो ये क्या कहना चाह रहा है यहाँ पे। इफ़ एवर देयर वर ए डाउट, कि यदि किसी तरह का कोई डाउट था ना, इफ़ देयर वर ए डाउट दैट रेसिज्म, रेसिज्म का मतलब नस्लीय भेदभाव, इन द यूएस हैड आउटलिव, आउटलिव का मतलब होता है किसी से ज़्यादा जीना, है ना, किसी से अधिक जीना। 8 years अंडर फॉर्मर, पूर्व प्रेसिडेंट बराक ओबामा, कि भाई अगर यह डाउट था ना, मतलब कुछ लोग थे अगर उनके दिमाग में ये डाउट था, क्या डाउट था, कि भाई ये जो नस्लीय भेदभाव है, कि ये जो नस्लीय भेदभाव है ना, यह एक तरीके से समाप्त हो गया था, है ना। यूएस हैड आउटलिव्ड 8 years अंडर फॉर्मर प्रेसिडेंट बराक ओबामा, कि भाई ये जो प्रेसिडेंट बराक ओबामा का 8 साल का जो है शासन रहा, इस शासन के इस शासन से अधिक जीवित रहा क्या ये एक तरीके से नस्लीय भेदभाव? ये कहना चाह रहा है एडिटोरियल। द इवेंट्स ऑफ दिस वीक, कि इस सप्ताह में जो कुछ घटनाएं हमें देखने को मिली हैं, इंक्लूडिंग प्रोटेस्ट, क्या घटनाएं हमें देखने को मिली हैं, कि कुछ विरोध हमें देखने को मिले हैं। फॉलोइंग, ये विरोध क्यों देखने को मिले हैं हमें? फॉलोइंग, कि भाई कोई घटना हुई उसके बाद में जो घटनाएं होती हैं उनको बोलते हैं फॉलोइंग, है ना, इसका अनुसरण करते हुए। फॉलोइंग द डेथ ऑफ एन अफ्रीकन अमेरिकन, एक व्यक्ति हैं उनका नाम है जॉर्ज फ्लॉयड, ये अफ्रीकन अमेरिकन है और इनकी जो है मृत्यु हो गई। क्यों इनकी मृत्यु हुई? इन पुलिस एक्शन इन मिनियापोलिस मिनेसोटा, अमेरिका में एक जगह का नाम है, वहाँ पर पुलिस कार्रवाई में जॉर्ज फ्लॉयड की जो है, जो कि अफ्रीकन अमेरिकन है, उनकी मृत्यु हो गई। और उसके बाद में जो है काफ़ी सारी विरोध की घटनाएं हमें देखने को मिली है ना। हैव सेट देम टू रेस्ट, तो ये जो घटनाएं हैं इन्होंने, इन घटनाओं ने क्या किया? हैव सेट देम टू रेस्ट, किन को रेस्ट? देखो सेट समथिंग या समबडी टू रेस्ट, इसका मतलब होता है शांत कर देना, किसी को सेट कर देना रेस्ट पे, इसका मतलब है किसी को शांत कर देना। कुल मिला के इस लाइन में एडिटोरियल ये कहना चाह रहा है कि भाई अगर किसी के दिमाग में ये डाउट था ना, किसी व्यक्ति के दिमाग में ये डाउट था कि भाई नस्लीय भेदभाव जो है वो पूरी तरीके से समाप्त हो चुका है या नहीं हो चुका है, कि भाई प्रेसिडेंट ओबामा के टाइम पे, ओबामा के टाइम से ज़्यादा चला है या नहीं चला है, कि नस्लीय भेदभाव पूरी तरीके से समाप्त हो चुका है नहीं हुआ है, तो जिनके मन में ये डाउट थे ना, उनके डाउट जो है समाप्त हो गए हैं। कुल मिला के एडिटोरियल ये कहना चाह रहा है कि भाई अगर किसी के मन में ये डाउट था कि नस्लीय भेदभाव अमेरिका से समाप्त हो चुका है या नहीं हो चुका है, तो वो अपने डाउट को शांत कर ले, नस्लीय भेदभाव अभी भी अमेरिका में बना हुआ है। ये जो है सेंस, पूरा वाक्य जो है ना ये देना चाह रहा है। आगे देखते हैं। इवन एज एट द सेम टाइम, इवन एज का मतलब होता है एट द सेम टाइम। रैलीज एंड पुलिस क्रैकडाउन, क्रैकडाउन का मतलब होता है कड़ी कार्रवाई।
even as rallies and police crackdowns engulfed a wide swath of American metros। engulf का मतलब होता है निगल जाना। निगल जाने का क्या मतलब है? जैसे हम बोलते हैं ना कि भाई वहाँ पर हिंसा भड़की और वह हिंसा, उस हिंसा ने पूरे शहर को निगल लिया, है ना, पूरी तरीके से छा जाना, पूरी तरीके से घेर लेना, तो उसको बोलते हैं एनगल्फ का मतलब है निगल जाना, है ना। इवन एज रैलीज एंड पुलिस क्रैकडाउन्स एनगल्फ्ड ए वाइड स्वेथ। स्वेथ का मतलब है, ये जो श्वेत शब्द है ना, इस श्वेत का मतलब है विशाल क्षेत्र, है ना। वाइड श्वेत का मतलब है एक विशाल क्षेत्र ऑफ अमेरिकन मेट्रोस। इवन एज, एट द सेम टाइम हमें क्या देखने को मिला कि काफ़ी सारी रैलीज आयोजित की गई, इसके अलावा पुलिस ने कड़ी कार्रवाई की, है ना। तो इन सब ने क्या किया, पुलिस की कड़ी कार्रवाई ने और विरोध प्रदर्शनों ने अमेरिका के जो बड़ी बड़ी मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ है ना, उनको निगल लिया। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप इंसर्टेड हिमसेल्फ, और प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जो है, इन्होंने इंसर्ट मतलब अपने आप को प्रवेश कराया, इन्होंने हिमसेल्फ अपने आप को प्रवेश कराया इनटू द कंट्रोवर्सी। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने एक नए विवाद को जन्म दिया, कंट्रोवर्सी यानी विवाद। एंड ट्रिगर का मतलब है किसी चीज़ की शुरुआत कर देना। ए ब्रॉडर डिबेट, कि भाई प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने अपने आप को जो है इन घटनाओं के बीच में अपने आप को घुसेड़ते हुए विवादों की जो है शुरुआत कर दी। क्या कहा उन्होंने? ए ब्रॉडर डिबेट, एक बड़ी विवाद की शुरुआत कर दी उन्होंने, ऑन सेंसरशिप ऑफ पोस्ट बाय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। सेंसरशिप, प्रतिबंध, है ना, कि ये जो सोशल मीडिया ये जो होती है ना हमारी, ये जो एक तरीके से फेसबुक है, ट्विटर है ना, तो इन पर जो पोस्ट की जाती है उन पर प्रतिबंध को लेकर जो कुछ बात उन्होंने कही ना, तो एक नई डिबेट उन्होंने छेड़ दी है। ध्यान देना दोबारा से क्या लिखा हुआ है कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप इंसर्टेड हिमसेल्फ, कि इन्हीं घटनाओं के बीच में प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने जो है अपने आप को लाते हुए, है ना, इस विवाद के बीच में अपने आप को लेके आए और उन्होंने एक शुरुआत की, किस चीज़ की? एक विस्तृत विवाद की जो है उन्होंने शुरुआत की, एक डिबेट की जो उन्होंने शुरुआत की ऑन सेंसरशिप ऑफ पोस्ट बाय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, कि भाई ये जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है ये किसी चीज़ पर प्रतिबंध लगाते हैं तो उनके द्वारा प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए, नहीं लगाना चाहिए, इस बात के लिए जो है उन्होंने डिबेट की शुरुआत कर दी। क्या हुआ कि जैसे ही मिनियापोलिस में जॉर्ज फ्लॉयड इनकी जो है मृत्यु हमें देखने को मिली, तो और उसके बाद में जो है लोगों ने विरोध प्रदर्शन करना चालू कर दिए, इसके बाद में पुलिस की कार्रवाई हुई। तो इसी बीच में मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया, ट्विटर पे एक ट्वीट किया, ट्विटर पे उन्होंने एक ट्वीट किया। लेकिन जो एक तरीके से ट्विटर है ना, तो ट्विटर ने क्या किया, देखो आगे पढ़ते हैं समझते हैं। ऑन फ्राइडे, शुक्रवार को क्या हुआ, ट्विटर मास्क्ड एंड अटैच्ड ए क्वेश्चन नोट टू ए ट्वीट बाय मिस्टर ट्रंप फॉर ग्लोरीफाइंग वायलेंस, कि भाई मिस्टर ट्रंप ने, डोनाल्ड ट्रंप ने ट्विटर पे जो ट्वीट किया था ना, उस ट्वीट के बारे में ट्विटर का कहना था कि भाई ये जो मिस्टर ट्रंप ने जो ट्वीट किया है ना, यह हिंसा को महिमा मंडित करता है। किसी चीज़ को ग्लोरीफाई करने का मतलब होता है किसी को महिमा मंडित करना। तो डोनाल्ड ट्रंप के ट्वीट के बारे में ट्विटर ने कहा कि भाई ये जो ट्वीट है ये ठीक नहीं है, ये हिंसा को बढ़ावा देता है ना। तो इस प्रकार से जो है ना एक तरीके से उनके मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप का जो ट्वीट था ना, उसको चेतावनी जारी कर दी ट्विटर ने, है ना। क्वेश्चन नोट का मतलब एक तरीके से चेतावनी जारी कर दी, है ना। उसको एक तरीके से क्या किया, मास्क कर दिया। मास्क का मतलब होता है एक तरीके से अलग कर देना, कि ये जो ट्वीट मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा किया गया उसके बारे में ट्विटर ने कहा कि भाई ये जो आपका ट्वीट है ना ये ठीक नहीं है ना। तो एक तरीके से चेतावनी जारी की, इसको बिल्कुल अलग कर दिया इस ट्वीट को। और इस ट्वीट के बारे में ट्विटर ने कहा कि भाई ये जो है ना हिंसा का महिमा मंडित करता है ना, इस तरह की बात इन्होंने की। तो फिर जो है मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि भाई ये जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है ना, ये जो किसी भी चीज़ को सेंसरशिप करते हैं ना, तो इस पर डिबेट होनी चाहिए। इस तरह से जो है ना काफ़ी कंट्रोवर्सी को उन्होंने जन्म दिया। आगे देखते हैं। इन दैट ट्वीट, अब ये जो ट्वीट मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप ने किया इसमें उन्होंने क्या कहा, ही हैड लेबल्ड प्रोटेस्टर्स, कि जो भी विरोध करने वाले थे, कि भाई ये जो भी लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे थे ना, जॉर्ज फ्लॉयड की मृत्यु के फलस्वरूप जो लोग भी विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, उन विरोध प्रदर्शन के बारे में मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ट्वीट में लिखा। क्या लिखा, इन लोगों को उन्होंने कहा, प्रोटेस्टर्स को, कॉलिंग फॉर एक्शन। कॉल फॉर एक्शन का मतलब है कि भाई जो लोग भी कार्रवाई की डिमांड कर रहे थे ना, पुलिस के खिलाफ कार्रवाई की जो डिमांड कर रहे थे ना अगेंस्ट पुलिस, है ना, फॉर फ्लॉयड्स डेथ, कि भाई ये जो जॉर्ज फ्लॉयड की मृत्यु हुई है इसके लिए जो भी पुलिस के लोग जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ जो है कड़ी कार्रवाई की जाए, इस तरह की मांग जो लोग कर रहे थे उनके खिलाफ ट्वीट करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, उन लोगों को, उन प्रोटेस्टर्स को डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि भाई ये लोग क्या है, ये लोग हैं ठग। एडिंग, और क्या लिखा उन्होंने, व्हेन द लूटिंग स्टार्ट्स द शूटिंग स्टार्ट्स,
डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अगर लूटिंग शुरू होती है ना, लूटपाट शुरू होती है तो शूटिंग भी शुरू होती है ना, इस तरह का जो है उन्होंने वक्तव्य दिया। ए रेफरेंस, तो ये जो उनका ट्वीट था ना, यह एक संदर्भ था किस ओर, टू ए थ्रेट, एक धमकी, बाय ए पुलिस चीफ, है ना, हु इन 1967। देखो क्या हुआ था कि 1967 में हमें क्या देखने को मिला था, अमेरिका में एक पुलिस के जो मुख्य व्यक्ति थे ना, पुलिस चीफ थे, उन्होंने क्या किया था, डिक्लेयर्ड वार की घोषणा की, एंड वाउड मतलब उन्होंने प्रतिज्ञा की, वॉयलेंट रिवेंज का मतलब है कि हिंसक, रिवेंज का मतलब है बदला, ऑन अफ्रीकन अमेरिकन इन मियामी बीच, मियामी बीच है ना, इन मियामी बीच ये घटना हुई थी मियामी बीच में। इन्होंने ये जो 1967 में एक पुलिस के जो चीफ थे, इन्होंने जो है एक तरीके से कहा था कि भाई हिंसक बदला लिया जाएगा, है ना, वाउड वॉयलेंट रिवेंज ऑन अफ्रीकन अमेरिकन के खिलाफ, है ना, भाई अश्वेत लोग जो हैं उन लोगों के खिलाफ जो है उन्होंने प्रतिज्ञा की थी, युद्ध छेड़ने की कोशिश की थी, इस तरह की घटना की थी। तो मिस्टर ट्रंप ने ये जो अभी हाल ही में एक तरीके से ये जो ट्वीट किया ना, ये उनकी ओर इशारा है, किन की ओर, 1967 में ये जो पुलिस चीफ ने जो कहा था ना, क्या कहा था पुलिस चीफ ने, पुलिस चीफ ने कहा था अफ्रीकन अमेरिकन के खिलाफ जो है एक तरीके से वॉयलेंट, हिंसक बदला लेने के बारे में उन्होंने बात कही थी। तो उसी से मिलता जुलता इनका स्टेटमेंट है, उसी की तरफ जो है इशारा करता है। आगे देखते हैं। एज आउटरेज स्प्रेड अक्रॉस सोशल मीडिया, कि एक आउटरेज का मतलब है नाराजगी, रोष, है ना, लोगों के अंदर जो गुस्सा भरा हुआ है ना, जो नाराजगी भरी हुई है, स्प्रेड वो जैसे जैसे फैला अक्रॉस सोशल मीडिया, कि भाई जो भी हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, उन समस्त सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हमें क्या देखने को मिला, एक तरीके की नाराजगी देखने की मिली, एक तरह का पब्लिक का गुस्सा जो देखने को मिला। मिस्टर ट्रंप अपीयर्ड टू डायल डाउन, डायल डाउन का मतलब है कमी लाना, है ना, कम करना। हिज रेटोरिक, रेटोरिक का मतलब होता है ये जो भाषणबाजी करते हैं ना नेता लोग, ये जो भाषणबाजी करते हैं, ऊंचे ऊंचे बोल बोलते हैं ना, उनको कहा जाता है रेटोरिक। सब्सिक्वेंटली का मतलब है बाद में, कि मिस्टर ट्रंप ने जब देखा कि भाई सोशल मीडिया पे जो है एक तरीके से जो है लोगों की नाराज़गी बढ़ती जा रही है, तो उस नाराज़गी को देखते हुए मिस्टर ट्रंप अपीयर्ड, मिस्टर ट्रंप प्रतीत हुए, डायल डाउन, कम करते हुए। किस चीज़ को कम करते हुए, ये जो उन्होंने अपने ऊंचे ऊंचे बोल बोले थे ना, इस ऊंचे ऊंचे बोल को कम करते हुए प्रतीत हुए। अगेन दोबारा से उन्होंने एक ट्वीट किया, सब्सिक्वेंटली मतलब फॉलोइंग, है ना, इसके बाद में मिस्टर ट्रंप ने ट्वीट किया, इट वॉज स्पोकन एज ए फैक्ट नॉट एज ए स्टेटमेंट। मिस्टर ट्रंप ने कहा अपने ट्वीट के बारे में कि भाई मैंने ये जो बात कही थी, इट वॉज स्पोकन एज ए फैक्ट, यह एक तथ्य के रूप में कहा गया था, नॉट एज ए स्टेटमेंट, ये कोई स्टेटमेंट नहीं था, यह एक तथ्य के रूप में कहा गया था, वर्तमान घटनाओं को देखते हुए ये बात कही गई थी। दिस इज हार्डली द फर्स्ट टाइम, मुश्किल से यह पहली बार है, दैट द यूएस प्रेसिडेंट हैज़ फैंड द फ्लेम। फैंड द फ्लेम का मतलब होता है आग को भड़काना, लपटों को भड़काना। फ्लेम का मतलब हो गया लपट, फैन का मतलब है हवा देना, लपटों को हवा देना। और फैटर्ड, कि यह कोई पहली बार नहीं है जब मिस्टर ट्रंप ने नफरत को हवा दी है ना, कि भाई मिस्टर ट्रंप ने नफरत को पहली बार भड़काया हो, ये कोई पहला मामला नहीं है, यानी कि मिस्टर ट्रंप ऐसी बातें पहले भी कर चुके हैं। ही हैज सेड अमंग अदर थिंग्स, है ना, कई बातों के साथ साथ वह कह चुके हैं, दैट मैक्सिकन्स, कि भाई ये जो मैक्सिको के लोग हैं, वर रेपिस्ट एंड ड्रग डीलर्स। मैक्सिकन्स के बारे में मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप जो है कह चुके हैं, और भी कई बातें कही हैं उन्होंने, लेकिन कहा है कि ये जो मैक्सिकन हैं ये रेपिस्ट हैं, बलात्कारी हैं, एंड ड्रग डीलर्स हैं ना, और ये जो है ड्रग से संबंधित व्यापार करते हैं। एंड इन अर्ली 2017, और 2017 के पूर्व में हमें क्या देखने को मिला, ही बैंड विजिटर्स फ्रॉम सर्टेन मुस्लिम मेजोरिटी कंट्रीज, कि भाई कुछ जो मतलब मुस्लिम बहुलतावादी देश है ना, उन मुस्लिम बहुलतावादी देशों से जो लोग भी अमेरिका में घूमने आते थे, उन लोगों पर जो है उन्होंने रोक लगा दी, बैन लगा दी। 2017 के पूर्व में हमें ये देखने को मिला था। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं कि भाई ये जो मिस्टर ट्रंप जो है एक इस तरह के नफरत फैलाने वाले काम या नफरत फैलाने वाली भाषणबाजी, बयानबाजी जो है अक्सर करते रहे हैं। आगे देखते हैं। इट इज़ ऑलमोस्ट इनइविटेबल, इनइविटेबल का मतलब होता है जिससे बचा न जा सके, जो कि अनिवार्य हो, है ना, जो कि मतलब जो होकर ही रहे। इट इज ऑलमोस्ट इनइविटेबल दैट रेशियल टेंशंस विल बबल टू द सरफेस, है ना। रेशियल टेंशन का मतलब है कि भाई ये जो एक तरीके से नस्ल से संबंधित जो तनाव अमेरिका में पैदा हुआ है, विल बबल, बबल का मतलब है उसके बुलबुले, विल बबल टू द सरफेस, कि भाई ये जो नस्लीय तनाव जो अमेरिका में पैदा हुआ है, इसके बुलबुले जो है देखने को मिलेंगे हमें। विल बबल टू द सरफेस का मतलब है ये उभर के सामने आएंगे इन एन इलेक्शन ईयर। भाई अमेरिका में इस साल चुनाव होने हैं,
तो अमेरिका में होने वाले इस चुनावी साल में ये बिल्कुल इनएविटेबल है, इससे तो बच ही नहीं सकते आप कि ये रेशियल टेंशन है ना, ये देखने को मिलेगा हमें। एंड एक्सप्लोड, और नस्ल भेदभाव से संबंधित ये जो तनाव है ये फटेगा। एक्सप्लोड का मतलब है फटना। व्हेन इंसेंडियरी, इंसेंडियरी का मतलब होता है आग भड़काने वाला, है ना। ये जो लिखा हुआ है ना शब्द इंसेंडियरी का मतलब आग भड़काने, रिमार्क्स आर मेड बाय लीडर्स, कि भाई ये जो नेता हैं, ये जो नेता हैं, लीडर्स हैं, खासकर अमेरिका के नेताओं की यहाँ पे बात की जा रही है, यह लोगों को भड़काने वाले बयान अगर देते हैं, है ना, इस तरह के बयानबाजी उनके द्वारा की जाती है, तो निश्चित रूप से जो है हमें अमेरिका के चुनाव में ये देखने को मिलेगा कि नस्लीय भेदभाव से संबंधित जो तनाव है वह हमें दिखाई देगा और ये बुरी तरीके से फटेगा ये तनाव, है ना। वैन इंसेंडियरी, कि भाई इस तरह के अगर भड़काऊ बयानबाजी नेताओं के द्वारा की जाती है। अमिड सच ए टॉक्सिक पब्लिक डिस्कोर्स, अमिड का मतलब होता है के बीच, टॉक्सिक यानी जहरीला, पब्लिक डिस्कोर्स का मतलब है सार्वजनिक भाषणबाजी। अमिड सच ए टॉक्सिक पब्लिक डिस्कोर्स, कि भाई इस तरह की सार्वजनिक जहरीली भाषणबाजी के बीच, फ्यूल्ड बाय, फ्यूल्ड का मतलब है ईंधन देना, है ना, किसी चीज़ को, है ना, कि एक तरीके से आप कह सकते हो कि मतलब आग में जो है ना, वो बोलते हैं ना आग में घी डालना, है ना। तो फ्यूल्ड बाय अ रिपब्लिकन कमांडर इन चीफ, रिपब्लिकन कमांडर इन चीफ, यहाँ पे रिपब्लिकन कौन है, मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप है, तो उनके लिए कहा गया है रिपब्लिकन कमांडर इन चीफ। तो इस तरह की जो जहरीली बातें हैं, इस तरह की जो जहरीले मतलब आप कह सकते हो इस तरह की जहरीली जो भाषणबाजी है, जिनको कि फ्यूल किया गया, जिनको कि ईंधन दिया गया, जिनको कि हवा दी गई, किसके द्वारा, रिपब्लिकन कमांडर इन चीफ यानी कि डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा। होप फॉर ए मोर रीजनेबल टॉलरेंट, टॉलरेंट का मतलब है सहनशील, एंड बाई पार्टीशन अप्रोच, बाई पार्टीशन अप्रोच का मतलब होता है एक ऐसा दृष्टिकोण जिसको कि दोनों दल समर्थन देते हो, है ना, एक तरीके का निष्पक्ष आप कह सकते हो, है ना। रेस्ट ऑन शोल्डर्स ऑफ जो बाइडेन, जो बाइडेन कौन है, देखो अमेरिका में जो राष्ट्रपति चुनाव होने वाले हैं ना, इनमें से रिपब्लिकन के उम्मीदवार रहेंगे मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप, और डेमोक्रेटिक जो पार्टी है अमेरिका में, दो पार्टी है अमेरिका में, रिपब्लिकन पार्टी और डेमोक्रेटिक पार्टी। तो रिपब्लिकन के उम्मीदवार रहेंगे, रिपब्लिक पार्टी के उम्मीदवार रहेंगे डोनाल्ड ट्रंप, और डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार रहेंगे मिस्टर जो बाइडेन। तो एडिटोरियल ये कहना चाह रहा है कि साहब अमेरिका की जो हालत है वह मतलब बहुत ही जहरीली भाषणबाजी के बीच में अमेरिका जो है फंसा हुआ है। तो ऐसे में एक होप, उम्मीद, किस चीज़ की उम्मीद, फॉर ए रीजनेबल, एक वाजिब उम्मीद, है ना, टॉलरेंट, सहनशीलता की उम्मीद, है ना, बाई पार्टीशन अप्रोच का मतलब है एक ऐसा दृष्टिकोण जिसे दोनों दल जो है समर्थन करें। यह रेस्ट ऑन द शोल्डर्स ऑफ जो बाइडेन, अब यह भार जोई बाइडेन के कंधों के ऊपर है। अब यह जिम्मेदारी जो बाइडेन यानी कि डेमोक्रेटिक पार्टी के जो कैंडिडेट हैं, राष्ट्रपति, डेमोक्रेटिक पार्टी के राष्ट्रपति कैंडिडेट जोई बाइडेन के कंधों पर अब यह उत्तरदायित्व है कि वे संभालें चीज़ को, है ना, उम्मीद उनके ऊपर टिकी है। द प्रिजुम्पटिव का मतलब है जिसके बारे में आप अज्यूम करते हो, जिसके बारे में आप मानते हो, जिनके बारे में कि माना जा रहा है, डेमोक्रेटिक पार्टी नॉमिनी, है ना, डेमोक्रेटिक पार्टी के ये उम्मीदवार हैं, डेमोक्रेटिक पार्टी के नॉमिनी हैं ये, है ना, इनको मतलब इसके बारे में प्रिजुम्पटिव का मतलब है कि भाई जिसको आपने मान रखा है ना, जिसके बारे में अज्यूम किया जा रहा है कि ये डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार हैं, जो बाइडेन राष्ट्रपति के कैंडिडेट हैं। तो अब इन्हीं के ऊपर उम्मीद टिकी है, इन्हीं के कंधों के ऊपर ये भार टिका है कि ये जो है एक सहनशीलता वाली अप्रोच को, है ना, एक ऐसी अप्रोच को, एक ऐसे दृष्टिकोण को जिसे दोनों दल समर्थन करें, उसे बढ़ावा दें। आगे देखते हैं। शुड मिस्टर बाइडेन सेलेक्ट एन अफ्रीकन अमेरिकन और ए माइनॉरिटी कम्युनिटी यानी अल्पसंख्यक समुदाय का नेता एज हिज रनिंग मेट का मतलब है साथी, कि भाई ठीक है मिस्टर बाइडेन तो हो गए राष्ट्रपति के उम्मीदवार, इसके अलावा एक तरीके से आप कह सकते हो कि वाइस प्रेसिडेंट के लिए क्या मिस्टर जोई बाइडेन को अपने साथ में उपराष्ट्रपति के एक तरीके से आप कह सकते हो चुनाव के लिए क्या किसी अफ्रीकन अमेरिकन को या फिर किसी अल्पसंख्यक दल के नेता को अपने साथ लेना चाहिए। द बेस ऑफ पोटेंशियल वोटर्स, बेस का मतलब है आधार, पोटेंशियल वोटर्स का मतलब है संभावित मतदाता, है ना, पोटेंशियल वोटर संभावित मतदाता। कुड ब्रॉडन का मतलब है इसको और ब्रॉड करने का मतलब है और फैला देना और विस्तृत कर देना। द बेस ऑफ पोटेंशियल वोटर्स कुड ब्रॉडन एंड हेल्प इम्प्रूव द डेमोक्रेट्स। तो ये जो आधार है ना, संभावित मतदाता जो है वो आधार, उनका जो आधार है वह और ज़्यादा फैला सकता है, और ज़्यादा बढ़ा सकता है और हेल्प कर सकता है इम्प्रूव द डेमोक्रेट्स,
कि डेमोक्रेटिक पार्टी से जुड़े हुए जो लोग हैं उनकी उम्मीद कर सकता है ना, हेल्प इम्प्रूव द डेमोक्रेट्स ऑड्स। ऑड्स का मतलब होता है विषम परिस्थितियाँ ऑफ टेकिंग बैक का मतलब वापस लेना द व्हाइट हाउस, कि भाई व्हाइट हाउस को वापस लेना। व्हाइट हाउस को वापस लेने का मतलब है कि डेमोक्रेटिक पार्टी का उम्मीदवार जो है वह राष्ट्रपति बने अगर, तो उनका ये जो मिशन है ना वह पूरा हो सकता है कि भाई ये जो डेमोक्रेट्स हैं है ना, इनके सामने जो विषम परिस्थितियां हैं व्हाइट हाउस पर जो है व्हाइट हाउस की सीट को अपने कब्जे में लेने की, यानी कि व्हाइट हाउस में, यानी कि ये जो अमेरिका है ना, अमेरिका की संसद के लिए कहा जा रहा है, अमेरिका के राष्ट्रपति भवन के लिए कहा जा रहा है कि भाई अमेरिका का राष्ट्रपति भवन जो है वह डेमोक्रेट्स के कब्जे में आ जाए, यानी कि डेमोक्रेटिक पार्टी का उम्मीदवार व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति बने, तो जो विषमताएं हैं, जो उनके सामने बाधाएं हैं, उन बाधाओं पर पार पाई जा सकती है कि अगर इस तरह की कुछ कामयाबी, इस तरह की कुछ नीतियां वे अपनाते हैं ना डेमोक्रेट्स, कि भाई जैसे कि किसी अमेरिकन को या फिर किसी माइनॉरिटी कम्युनिटी के नेता को जो है वे वाइस प्रेसिडेंट के लिए चुनते हैं, है ना। तो ये एडिटोरियल बात करता है द पोटेंशियल कैंडिडेट्स, संभावित उम्मीदवार फॉर दिस रोल। तो ठीक है, राष्ट्रपति के लिए तो हो गए जो बाइडेन डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से, और वाइस प्रेसिडेंट के लिए जो हो सकते हैं पोटेंशियल कैंडिडेट वो कौन कौन है। तो एडिटोरियल सुझाता है उनके नाम फॉर दिस रोल इंक्लूड कैलिफोर्निया सीनेटर, कैलिफोर्निया की जो सीनेटर है कमला हैरिस जो है वो हो सकती है उम्मीदवार डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से, एंड रिप्रेजेंटेटिव मैक्सिन वाटर्स, ये जो मैक्सिन वाटर्स है ना ये भी एक महिला है ना, ये रिप्रेजेंटेटिव है मैक्सिकन वाटर्स है ना, तो ये भी जो है उम्मीदवार हो सकती हैं। फॉर्मर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, इसके अलावा भूतपूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जिनका कि नाम सुसान राइस है, ये भी एक महिला है। तो ये जो है ना ये वाइस प्रेसिडेंट के लिए जो है एक तरीके से डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से, और एक तरीके से आप कह सकते हो कि माइनॉरिटी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए या फिर अफ्रीकन अमेरिकन कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए जो है एक उम्मीदवार हो सकती है। नॉट टू मेंशन का मतलब होता है इन एडिशन टू, है ना, फॉर्मर फर्स्ट लेडी मिशेल ओबामा, या जो है मिशेल ओबामा को भी जो है लिया जा सकता है ना। आगे देखते हैं। हावेवर, फिर भी, हालांकि, द मेयर का मतलब है मात्र, टोकनिज्म का मतलब होता है प्रतीकवाद, ऑफ इंक्लूडिंग पर्सन्स ऑफ कलर एज ए वाइस प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट और इन ए पोटेंशियल बाइडेन कैबिनेट ऑफ 2020 विल नॉट सफाइस। एडिटोरियल ये बात करता है हावेवर, हालांकि, कि भाई प्रतीकवाद के रूप में किसी है ना कलर से संबंधित व्यक्ति को चुन लेना, है ना, कि भाई आपने किसी अफ्रीकन अमेरिकन को चुन लिया है ना, तो अगर इस तरह से अगर आप चुनते हो ना एज ए वाइस प्रेसिडेंट है ना, उसे वाइस प्रेसिडेंट कैंडिडेट के रूप में, और है ना इन ए पोटेंशियल का मतलब है संभावित बाइडेन कैबिनेट ऑफ 2021, कि भाई मान लो जो बाइडेन जो है चुनाव जीतते हैं तो संभावित जो कैबिनेट का गठन किया जाएगा, है ना, उस कैबिनेट के गठन में जो है इन व्यक्तियों को लेना, है ना, ये किसी पर्टिकुलर कलर के व्यक्ति को जो है उसमें शामिल करना पर्याप्त नहीं होगा। विल नॉट सफाइस का मतलब पर्याप्त होना। टू हील का मतलब है भरना, किसी जख्म को भरने की जब बात की जाती है ना तो वहाँ पे लगाते हैं हील। टू हील द पेनफुल फ्रैक्चर्स, कि दर्द भरे जो फ्रैक्चर्स आए हैं ना, जो दरारें आई हैं, दर्द भरी जो दरारें फ्रैक्चर्स आए हैं इन अमेरिकन सोसाइटी, है ना। रिवन, है ना, रिवन बाय हेटफुल रिटोरिक ऑन रेस। रिवन, इस रिवन का मतलब है, रिवन का मतलब है कि भाई हिंसक घटनाओं से क्षतिग्रस्त, विभाजित, कि भाई जो अमेरिका जो कि बिल्कुल कट फट गया है ना, बिल्कुल विभाजित है पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त है, जिसमें कि फ्रैक्चर पड़ गए हैं जगह जगह से, बाय हेटफुल रिटोरिक। क्यों है अमेरिका क्षतिग्रस्त? ये जो हेटफुल होती है ना, हेटफुल का मतलब जो नफरत फैलाने वाली रिटोरिक, जो भाषणबाजी होती है। रेस, किसी भी नस्ल को लेकर नफरत फैलाने वाली जो भाषणबाजी होती है, जिससे कि अमेरिका क्षतिग्रस्त है ना, अमेरिका बिल्कुल एकदम फ्रैक्चर हो चुके हैं उसमें जगह जगह। तो उन फ्रैक्चर्स को भरने के लिए सिर्फ इतना ही पर्याप्त नहीं होगा कि आप किसी माइनॉरिटी कम्युनिटी के व्यक्ति को या फिर आप किसी अफ्रीकन अमेरिकन को जो है अपने कैबिनेट में शामिल कर लेते हो। द बाम का मतलब है मलहम, है ना, एक तरीके से मरहम। द बाम मस्ट इंक्लूड फार रीचिंग लेजिस्लेटिव रिफॉर्म। अगर आप चाहते हो कि अमेरिका जो कि बड़ी ही क्षतिग्रस्त हालत में है, इसके जख्मों को यदि आप भरना चाहते हो तो उसके लिए जो मलहम की ज़रूरत है ना, थोड़ा सा प्रतीक में है ना, थोड़ा सा सिंबॉलिक वे में बात कर रहा है एडिटोरियल। द बाम मस्ट इंक्लूड फार रीचिंग का मतलब होता है दूरगामी, लेजिस्लेटिव रिफॉर्म का मतलब है कानूनी सुधार।
तो एडिटोरियल ये कहना चाहता है कि अगर अमेरिका की जो एक तरीके से ये जो हेटफुल स्पीच है, इन हेटफुल स्पीच के तहत अमेरिका की जो जख्मी हालत है, तो इन जख्मों पे यदि हम मरहम लगाना चाहते हैं तो उसके लिए दूरगामी कानूनी सुधार की आवश्यकता है। लेजिस्लेटिव रिफॉर्म ऑन द यूज ऑफ एक्सेसिव फोर्स बाय पुलिस अगेंस्ट माइनॉरिटीज। यूज ऑफ एक्सेसिव का मतलब अत्यधिक फोर्स का जो प्रयोग किया जाता है ना बाय पुलिस अगेंस्ट माइनॉरिटीज, कि भाई अल्पसंख्यक समुदाय जो है उस अल्पसंख्यक समुदाय के प्रति पुलिस के द्वारा जो अत्यधिक ताकत का इस्तेमाल किया जाता है, इससे संबंधित कानून निर्मित होना चाहिए। पनिशमेंट फॉर ऑल हेट क्राइम, जितनी भी नफरत से भरी वारदात होती है उन सब के लिए दंड दिया जाना चाहिए। हेट क्राइम्स का मतलब है कि अगर नफरत फैलाने वाले अपराध अगर सामने आते हैं ना तो उनके लिए पूरी तरीके से दंड दिया जाना चाहिए। वर्क प्लेस डिस्क्रिमिनेशन, कि भाई कार्य करने की जगह पर, डिस्क्रिमिनेशन का मतलब है भेदभाव, कार्य करने की जगह पर अगर भेदभाव की घटनाएं सामने आती हैं तो उनके लिए कानून निर्मित होना चाहिए। एंड इनह्यूमन ट्रीटमेंट, अमानवीय व्यवहार ऑफ माइग्रेंट्स एट द बॉर्डर, कि ये जो सीमा है ना, ये जो अमेरिका में ये जो सीमा है उन सीमाओं पर अगर ये जो भी प्रवासी होते हैं उन प्रवासी लोगों के साथ अगर अमानवीय व्यवहार किया जाता है, इससे संबंधित भी कुछ कानूनी सुधार होने चाहिए। अनलेस सच एन एजेंडा, जब तक ये सारी बातें जो एडिटोरियल ने की है ना, जब तक इस तरह की बातें हैं ना, इस तरह की एजेंडा का मतलब है कि ये कार्य जब तक आपकी सूची में नहीं होंगे, यानी कि अमेरिका को इन चीज़ों को लेकर एक तरीके से बहुत ही ज़्यादा जागरूक होना होगा, इन चीज़ों के ऊपर अमेरिका को सुधार करना होगा। और जब तक इन चीज़ों पर सुधार नहीं किया जाता, अनलेस सच एन एजेंडा फोकस्ड ऑन, मतलब जब तक इस तरह का एजेंडा, जब तक इस तरह की कार्यसूची जो कि केंद्रित हो ऑन द कंप्लीट रिफॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, कि भाई जितनी भी सरकारी संस्थाएं हैं उनमें जो है पूरी तरीके से सुधार किया जाए, टुवर्ड सपोर्टिंग अ प्लूरलिस्ट एथोस, है ना, उनमें सुधार किया जाए और सपोर्ट किया जाए। किस चीज़ को सपोर्ट किया जाए? प्लूरलिस्ट एथोस। प्लूरलिस्ट एथोस का मतलब बताया मैंने, बहुलतावादी लोकाचार, कुछ ऐसे नियम और कानून जो कि सारे के जिस पूरे ऐसे नियम और कानून जो कि पूरे समाज को ध्यान में रखते हुए बनाए जाए, है ना। तो जब तक इस तरह का जो है इस तरह का काम नहीं किया जाता, अनलेस सच एन एजेंडा इज अडॉप्टेड, जब तक इस तरह का एजेंडा अमेरिका नहीं अपनाता, इस तरह के कानूनी सुधार जब तक अमेरिका नहीं करता, अडॉप्टेड बाय द नेक्स्ट ऑक्यूपेंट ऑफ द व्हाइट हाउस, कि इस तरह का एजेंडा जब तक नहीं अपनाया जाता बाय द नेक्स्ट ऑक्यूपेंट ऑफ व्हाइट हाउस, कि भाई व्हाइट हाउस का मतलब ये जो अमेरिका का राष्ट्रपति भवन है ना, उसका अगला ऑक्यूपेंट मतलब कि भाई उसमें कौन रहेगा, अगला व्हाइट हाउस में जो है कौन जाएगा, जो भी जाता है ना, चाहे डोनाल्ड ट्रंप जाए, चाहे फिर जो बाइडेन जाए, तो जो भी व्हाइट हाउस में नेक्स्ट टाइम पे जो भी जाता है उसके द्वारा ये एजेंडा नहीं अपनाया जाता, उसके द्वारा ये सुधार नहीं किए जाते जो कि एडिटोरियल ने जो है कहे हैं, तब तक द अमेरिकन ड्रीम, अमेरिका का जो सपना है, विल रिमेन अ मिरेज फॉर मैनी। मिरेज का मतलब है एक ऐसी उम्मीद या फिर एक ऐसी इच्छा जिसके प्राप्त होने के कोई चांस ना हो, उसको कहा जाता है मिरेज। मिरेज का मतलब होता है बिल्कुल मृगमरीचिका, कि भाई अमेरिका का जो सपना है ना, कि भाई अमेरिका जो है पूरी तरीके से मुक्त देश है, अमेरिका में जो है सभी को स्वतंत्रता प्राप्त है, तो ये जो इस तरह की उम्मीद है, इस तरह का जो सपना है अमेरिका का, यह सपना एक दूर की कौड़ी बना रहेगा।